बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, हेमंत सोरेन पर कल फैसला आ सकता है। झारखंड हाईकोर्ट ने कल फैसला सुना सकती है। जमानत याचिका पर यह फैसला आ सकता है। 13 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। दोनों ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व रखा गया। बड़गाई अंचल में 8 एकड़ जमीन से जुड़ा यह पूरा मामला है जिसमें फैसला आ सकता है। 13 जून को हाईकोर्ट ने फैसले को रिजर्व रखा था और अब कल बहुत बड़ा दिन है हेमंत सोरेन के लिए। दोनों ओर से बहस पूरी हो चुकी है, फैसला रिजर्व रखा गया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हजारीबाग में नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच आज दूसरे दिन भी जारी है। इसी दौरान सीबीआई ने कई लोकेशन को खंगाला है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक के घर के साथ उनके करीबियों के घर पर भी दबिश दी गई और कई लोगों से पूछताछ की गई। इस मामले में जांच के लिए सीबीआई की टीम ने चरही में सीसीएल के गेस्ट हाउस पर डेरा डाल रखा है। यहां अभी भी प्रिंसिपल एहसान उल हक के साथ साथ 6 और लोगों से पूछताछ चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरे दिन भी लगातार सीबीआई की पूछताछ चल रही है। 6 लोगों से पूछताछ अभी भी जारी है। हजारीबाग में नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच का आज दूसरा दिन है। इस दौरान सीबीआई ने कई लोकेशन को खंगाला है। और आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। साथ ही झारखंड के ताजा राजनीतिक हालात के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी खिचड़ी के नवागढ़ पंचायत पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम के दौरान मरांडी ने सिकीदिरी मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। मृत्यु हुई या जेल में जम्मू कश्मीर में मरे, वो अलग कहानी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और झारखंड में 2 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण में देरी से जेएमएम कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ गई है। लातेहार के जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम के आवास पर लातेहार से कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू हो गया है। उनका कहना है कि शपथ ग्रहण में देरी से जनता में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। पिछले शपथ ग्रहण में आखिरी समय में वैद्यनाथ राम को मना कर दिया गया था। इस बार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि वो शपथ ग्रहण के बाद ही लौटेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। मंडल का विस्तार होना है, 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और जो नाम तेजी से दौड़ रहा है वो नाम है वैद्यनाथ राम का, जो कि लातेहार से विधायक हैं। जैसे ही खबरें सामने आई कि शपथ ले सकते हैं तो लातेहार से जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोगों का आवास अब पहुंचना भी शुरू हो गया है। हमारे माननीय विधायक का नाम मीडिया के माध्यम से जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिला कि वो ओथ लेने के कगार पे हैं, तो एक लातेहार जिले वासियों में और लातेहार के जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबों में एक जोश का माहौल बना है। लेकिन केवल मीडिया में ही यह ट्रायल के रूप में चल रहा है और सामने किसी तरीके से ये चीजें धरातल पे अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका निपटारा करें और अगली बार की तरह न हो। हम लोगों को जल्द से जल्द मंत्रालय मिले। तो क्या इस बार हटेंगे या सीधे शपथ ग्रहण करवा के लातेहार लौटेंगे? नहीं, शपथ ग्रहण करा के लौटेंगे हम लोग। और लातेहार पूरा जिला में ईद होली सब एक ही साथ मनेगा। इतना पूरा जितना हुजूम आए हुए हैं हम लोग सब इसी चक्कर में आए हैं जो हम लोग अब शपथ करा ही के जाएंगे। देखिए, कार्यकर्ता चाहते हैं कि मंत्री पद, चूंकि 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो मंत्री बनने के बाद
जाहिर है कि जनता के साथ वादा करना या जनता के सामने बातों को रखने का, जनता से संवाद करने का, उनका भरोसा जीतने का बेहतर मौका होता है और वही कोशिश की है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है पर्दे के पीछे कि कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा है, कांग्रेस के अंदर जो मंत्री पद को लेकर जो बदलने की बात आ रही है कि शायद कुछ मंत्री, 1-2 मंत्री को हटाकर उनके बदले दूसरे को शपथ दिलाया जा सकता है, देरी इसी वजह से हो रही है। और जो जेएमएम कार्यकर्ता है लातेहार के, उनकी बेचैनी इसी इंतजार से बढ़ती जा रही है। कैमरे पर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद ने शपथ ग्रहण किया। राज्यसभा में उन्होंने शपथ ली। हाल ही में वो झारखंड से जेएमएम के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। मैं डॉक्टर सरफराज अहमद, जिसे राज्यसभा के मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के मुताबिक तय पाया इत्मीनान रखूँगा और उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सलामत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा। जय हिंद, जय झारखंड। और खूंटी पुलिस ने तपकरा से नक्सली संगठन पीएलएफआई के 2 हार्डकोर सदस्यों को दबोच लिया है। दोनों के पास से अवैध हथियार, कारतूस और नक्सली पर्चा मिला है। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों पीएलएफआई नक्सली बाइक से जा रहे थे, तभी वाहन चेकिंग के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो तपकरा में पकड़े गए 2 पीएलएफआई के नक्सली इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। पीएलएफआई के 2 हार्डकोर नक्सलियों को पकड़ा गया है। बाइक से जा रहे थे, इनके पास से पर्चा मिला है। पुलिस लगातार वाहन चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध हथियार, कारतूस और पर्चा इनके पास से जब्त हुआ है। पर 2 व्यक्तियों को तेतर टोली तपकरा से गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल से ये लोग थे और इन लोग को रोक के सूचना के आधार पर चेक किया गया। तो इसमें विष्णु मांझी, जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष है, और सामू डोडराय, इनके पास से देसी कट्टा, 3 कारतूस, पर्चा और मोबाइल फ़ोन और साथ में जो मोटरसाइकिल पे चल रहे थे वो बरामद किया गया है। ये लोग पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। और सरायकेला में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। एसीबी ने सरायकेला अनुमंडल कार्यालय परिसर के भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय की महिला लिपिक स्वागता नंदा को 8,000 रुपए घूस लेते दबोचा। इससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। घूसखोर लिपिक स्वागता नंदा को पूछताछ के लिए एसीबी की टीम अपने साथ ले गई। शिकायतकर्ता सिंह सोय ने एसीबी से लिपिका स्वागता नंदा की शिकायत की थी। उन्होंने म्यूटेशन के नाम पर घूस मांगी थी। इसी पर एसीबी ने जाल बिछाकर और आरोपी क्लर्क को धर दबोचा। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए 4 दीवारी को विभाग ने जेसीबी से तोड़ दिया है। मौके पर डीएफओ आलोक कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। कि कुछ अज्ञात लोगों ने जो क्षेत्र का परिसर है उसमें इलीगल तरीके से दीवार और गेट बना लिया था, जो कि उक्त प्लॉट एक वन भूमि है, जो कि हमारे प्रमंडल में जो अभिलेख हैं, जो नक्शे हैं, उनके द्वारा सत्यापित की गई कि भूमि वन भूमि है। तो यह केस एक अतिक्रमण बनता है कि वन भूमि का अज्ञात लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया। और पाकुड़ के हिरणपुर मार्केट में 67 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। लिट्टीपाड़ा के बीडीओ श्रीमान मरांडी ने 1 नंबर गली के इन 67 दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। इन पर अतिक्रमण करने के आरोप हैं। बीडीओ ने नोटिस में बंदोबस्ती नवीकरण नहीं होने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही बिहार लोक भूमि अतिक्रमण नियमावली के तहत सभी दुकानदारों को बंदोबस्ती के दस्तावेज के साथ 3 जुलाई को बुलाया। इससे दुकानदारों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।
और धनबाद के गोविंदपुर के पॉलिटेक्निक डाकघर में करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा है। इसकी जांच सीबीआई कर रही है। अब वासेपुर के उप डाकघर में भी अवैध निकासी की खबर सामने आई है। सब पोस्टमास्टर सुमित सौरभ पर 15 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप लगा है। डाक विभाग की जांच कमेटी इसकी छानबीन कर रही है। इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई की जांच की अनुशंसा की जा रही है। इंक्वायरी हुआ तो हमको पता चला। क्या पता चला? है कि यहाँ कुछ पैसा का, सरकारी पैसा का कुछ गबन किया गया। कितना? लगभग हमको तो 6-7 का पता चला था सर, कि 6-7 का और डिपार्टमेंट के थ्रू जब पेपर में आया। किन पे आरोप है? सुमित कुमार सौरभ। और पाकुड़ में वेतन भुगतान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कोयला ढुलाई ठप करवा दी है। 2 माह लोटामारा गांव के मजदूरों की सैलरी बकाया थी। इससे नाराज मजदूरों ने रेल और सड़क मार्ग से कोयला ढुलाई पर घंटों के लिए रोक लगा दी। ग्रामीणों की विरोध की वजह से पंजाब स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेट लिमिटेड की कोयला ढुलाई बाधित रही। बाद में अफसरों ने मजदूरों की मांग सुनी और उसे पूरा करने का आश्वासन दिया। सब बाकी है पैसा, उस पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए जाम लगा कर रखा है। कितनी कठिनाइयाँ हो रही है आप लोग जाम में फंसे हुए हैं? तो हम लोग तो ढेरी गाड़ी है, अभी 100-150 गाड़ी से ज्यादा होगा। और रांची में मानसून की पहली बारिश हुई है। दोपहर बाद रुक रुक कर बारिश होती रही, जो देर रात तक जारी रही। हल्की बारिश की बूंदों ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। लंबे समय से बारिश की फुहारों का इंतजार कर रहे रांचीवासी बगैर छाते के बारिश की बूंदों में भीगते दिखे। और गोड़ा चौक पर रांचीवासियों ने गर्मा गर्म समोसे के साथ मानसून की बूंदों का लुत्फ उठाया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। रांची में मानसून दस्तक दे चुका है और आज मानसून की पहली बारिश भी राजधानी रांची में हो रही है। दोपहर बाद से हालांकि रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन जो लोग मानसून का मजा लेने बाहर निकले हैं वो लोग बाकायदा समोसे के साथ मानसून की पहली हल्की बारिश का मजा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग आज छाता लगाने को भी तैयार नहीं, क्योंकि रांची में पारा जो है 40 डिग्री के पार चल रहा था। बहुत ज्यादा गर्मी थी। ऐसे में लोगों ने मानसून की पहली बारिश का मजा जो है बगैर छाते के लेना स्वीकार किया। बोले कि आज आप लोगों ने छाता नहीं लगाया? सर, मानसून की पहली बारिश है, इसीलिए एंजॉय कर रहे हैं शाम में, और इसकी जरूरत भी नहीं है। इतना धीमी धीमी बारिश हो रही है, बहुत इंतजार था हम लोगों को। 45 डेज से रुके हुए थे और समोसा भी साथ में एंजॉय कर रहे हैं सर, और बहुत मजा आ रहा है सर। लंबे इंतजार के बाद मानसून की बारिश आई है। बहुत इंतजार करना पड़ा हम लोगों को तो। और आप तो देख भी रहे थे कि यहाँ मौसम बन रहा था, लेकिन बारिश हो ही नहीं रहा था। तो जैसा बारिश हुआ तो लोग आदमी लोग झूम रहे हैं, बारिश में एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, बताया था कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रांची में जो बारिश हो रही है और आसपास के जिलों में जो बारिश हो रही है, उस बादल और बारिश पर पैनी नजर है। साथ ही पड़ोसी राज्य बंगाल और बिहार में बादलों का अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि मानसून की जो बारिश है रांची में खासकर, उसके लिए 24 घंटे जो बादलों का अध्ययन है उस पर जो मौसम विभाग है उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन बता दें कि यहाँ पर रांची में दोपहर बाद से ही लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही है। लेकिन रांची का मौसम कुछ ऐसा है, या डेमोग्राफी ऐसी है कि एक जगह बारिश नहीं होती। अगर धुरवा में बारिश हो रही है तो कांके में बारिश नहीं होती। बहुत कम ऐसा मौका होता है जब सभी जगह एक साथ बारिश होती है। ऐसे में बता दें कि गर्मी से अब छुट्टी मिलने जा रही है, और कहते हैं कि मानसून का जब मिल रहा हो साथ, तो अब आ रही है बरसात की रात। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और मौसम की बेरखू से गुमला के किसान बेहद परेशान हैं। अब तक गुमला के किसान जून महीने में धान की बुछड़े तैयार कर लेते थे, पर अब तक बारिश नहीं होने की वजह से खेत सूखे हुए हैं और फसल बर्बाद होने की चिंता सताने लगी है।
के कारण आपको बता दें जो किसान वर्ग के लोग हैं उनको खासा जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मौजूद हैं हम खेत में, आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। जो किसान हैं अभी खेत में कामों में लगे हुए हैं कि जो खेती होती है यहाँ पे, आपको बता दें गुमला में मुख्य जो है धान की खेती की जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, और यही इसी से जो धान की खेती करते हैं किसान और अपना सालों भर का मतलब जीवन यापन करते हैं इसी धान की खेती करके। लेकिन अभी जून का महीना गुजरने को है, लास्ट महीना है जून का, और अभी तक पानी नहीं आने के कारण, मौसम की बेरुखी के कारण एक तरह से बोल सकते हैं किसानों के जो मायूसी छा गई है। कारण हम लोग धान का बुनाई भी नहीं किए हैं, बीड़ा भी नहीं छीटे हैं, अभी तक लास्ट महीना हो रहा है जून में, तो कैसे करें। अब तो बारिश नहीं होने के कारण हम लोग अभी तक बीड़ा नहीं छीटे हैं। लोग धान का खेती भी बेचते भी हैं और धान रोपाई भी करते हैं, उसी से पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। बच्चा सबको पढ़ाई लिखाई समस्या होगा, बहुत ज़्यादा समस्या है। दिक्कत है, अभी तक बुना भी नहीं बुने हैं, ना रोपा के लिए बीड़ा उड़ा के अभी तैयार नहीं छिटाया है। तो आप देख सकते हैं किसानों की जो चेहरे पर जो मायूसी है वो साफ साफ झलक रही है। झलके भी क्यों ना, क्योंकि अभी तक जो बारिश नहीं आना, जून का लास्ट महीना है और बारिश नहीं आ रहा है, तो चिंता जो है किसानों का साफ बढ़ गया है इससे, क्योंकि इन्हीं से जो धान की खेती होती है गुमला में, और साल भर जो होता है किसान खाते भी है और धान को बाजार में बिक्री करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, और अभी तक बारिश नहीं आने के कारण जो मायूसी है वो साफ साफ देखी जा रही है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। जमशेदपुर में विभागीय लापरवाही से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। शहर को साफ सुथरा करने के लिए योजना लाई जा रही है, पर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से करोड़ों रुपए से खरीदा गया डस्टबिन खराब हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी। यहाँ जो डस्टबिन पड़ी हुई है, ये डस्टबिन अगर किसी बस्ती वासी को देंगे या दुकानदार भाई को देंगे तो वो उपयोग होगा, ना कि फिर कचड़े सब कॉलोनी में नाली में फेंकेंगे। उससे अच्छा है कि यहाँ सड़ रहा है, ये हो रहा है, उससे अच्छा है कि हम कॉलोनी वाले को दे दे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ की सरकार ना आ रही है ना कुछ देख रही है कि स्वच्छ भारत रहे, लेकिन जो राज्य की सरकार है इसका निकम्मापन आपको देखने को मिल रहा है कि डस्टबिन कितने यहाँ आए हुए हैं और करोड़ों रुपया का डस्टबिन यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को दिया नहीं जा रहा है। ताकि अगर लोगों को यहाँ डस्टबिन मिल जाता तो कूड़ा कचरा जो रोड में फेंका जाता है और रोड में छोड़कर डस्टबिन में आता है, और डस्टबिन के माध्यम से इसको एक जगह पर एकत्रित करके रखा जा सकता था। जमशेदपुर शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर करोड़ों का बंदरबाट हो रहा है। ये तस्वीर एक दिखा रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जमशेदपुर शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भले ही झारखंड में 3 सालों से लगातार जमशेदपुर शहर टॉप 1 पर आ रहा है, मगर उसके पीछे अधिकारियों द्वारा जो पैसों का, करोड़ों पैसों की बर्बादी की जा रही है सरकार की, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां आप देख सकते हैं कि लाखों लाख डस्टबिन जो है यहाँ पर रखे रखे कबाड़ हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और अधिकारी जो है वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। इस खबर के बाद जो नए अधिकारी आए हुए हैं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के, वो क्या जवाब देते हैं, क्योंकि यहाँ करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, रखे रखे जनता का पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है, और ये सामानों की दुरुपयोग किया जा रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर। मगर अब इसका पीछे जिम्मेवार कौन है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में 3 दिवसीय संथाल परगना के पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संथाल परगना के 6 जिला दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर के पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल के खिलाड़ियों ने भाग लिया। संथाल परगना के पुलिस महा उप निरीक्षक संजीव कुमार ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। का आयोजन न सिर्फ आपका काम से थोड़ा रिलैक्स देता है, बल्कि तन मन और मानसिक रूप से भी आप फिट रहते हैं, शारीरिक रूप से फिट रहते हैं। कोई भी गेम होता है, उस गेम में डिसिप्लिन, प्रतिस्पर्धा और मेंटल और इसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस, इन सारी चीज़ों का बड़ा योगदान होता है, और खासकर पुलिस में इन सारी क्वालिटीज़ का होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग गेम कराते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली कुरियर मामले में एनआईए ने छापा मारा। 4 ठिकानों की तलाशी ली गई, जिसमें मोबाइल फोन, दस्तावेज और पत्र समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। इस मामले में मनोहरपुर की ईट फैक्ट्री में भी छापा मारा गया। ये कार्रवाई साल 2023 में 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। ये तीनों माकमा माओवादी के लिए कुरियर के रूप में काम किया करते थे। इन 3 को बेरा
केंदुदा के स्कूल से पकड़ा गया। उनके पास से आपत्तिजनक पत्र भी मिले हैं। पिछले साल एनआईए ने इस मामले में जांच अपने हाथ में ली थी। कुरियर और फंडिंग के मामले को लेकर एनआईए की टीम ने आज पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर क्षेत्र में छापेमारी की है। 4 जगहों में छापेमारी की गई है, जिसमें मनोहरपुर के नंदपुर भी टीम पहुंची थी और यहां एक ईंट भट्टे में कई घंटे एनआईए द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें कई दस्तावेज, मोबाइल और कई आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। एनआईए द्वारा जो जानकारी दी गई है, इसके अनुसार यह मामला पिछले वर्ष जुलाई महीने में 3 लोगों के गिरफ्तारी से मामला जुड़ा हुआ है। जो मनोहरपुर के बेड़ा केंदुदा क्षेत्र से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और ये तीनों भाकपा माओवादी संगठन के कुरियर के रूप में काम करते थे। और इस मामले को लेकर एनआईए ने पिछले वर्ष अगस्त महीने में इस मामले को अपने हाथ में लिया था और उसकी इस मामले में जांच जारी है। और आज की जो छापेमारी है, ये भी उसी मामला से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आगे क्या तथ्य सामने आएंगे और इसमें कौन लोग शामिल हैं, ये एनआईए द्वारा आगे खुलासा किए जाने की संभावना है। लेकिन आज ये इस क्षेत्र के नक्सल मामलों में एक बड़ी छापेमारी है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं।